Assalamu alaikum viewers, this is Azam from the platform of Jaidad Network. Today I am going to talk about few current analysis of DHA market. आज मैं आपसे बात करूंगा डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी लाहौर के बारे में, इसके फेजेस के बारे में, के इन्वेस्टमेंट का क्या स्टेटस है और इसमें कहाँ पे अक्सर क्लाइंट्स की तरफ से क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। तो मैं आज DHA को फेज वाइज डिस्कस करता हूँ आपसे कि कौन सी जगह पोजेशन के लिए बेटर है और कौन सी जगह रेजिडेंस के लिए बेटर है। तो व्यूअर्स काइंडली स्टे ट्यून्ड टू जायदाद नेटवर्क एंड काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। सो व्यूअर्स लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर तो कोई क्लाइंट जाना चाहता है तो सबसे उसके लिए जो बेस्ट है वो इस टाइम नॉन पोजेशन प्लॉट्स हैं। उसमें भी फिर फर्दर कैटेगरीज हैं। जो 9 प्रिज्म है इस टाइम वो सबसे बेस्ट है, नॉन पोजेशन एरिया है सारा और वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतर है कि हम उसमें इन्वेस्ट करके जब पोजेशन आएगा तो उसमें फिर क्लाइंट्स को इंशाल्लाह अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अभी इस टाइम प्रिज्म की मार्केट थोड़ी स्लो डाउन है और क्योंकि आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइसेस अप हो गई थी जिसकी वजह से मार्केट में कस्टमर का ज़रा ट्रेंड अप हो गया था। लेकिन अभी मार्केट स्टेबल है और रेट भी बेहतर हो गए हैं, तो इस टाइम भी बड़ा प्राइम टाइम है कि आप वहाँ बाइंग कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो इस टाइम सबसे ज़्यादा DHA में ट्रांजैक्शन हो रही है वो फेज़ 8 IUI ग्रीन Z सेक्टर की हो रही है। Z सेक्टर में चूंकि Z1, Z6 और Z2 में पोजेशन आया था तो वहाँ पर रेट अपसाइड जाके आफ्टर पोजेशन जो उसमें 20 to 30 लाख ऐड होना था वो हो गया है और अब ज़रा स्टेबल हैं रेट्स। अभी Z3, Z4 और Z5 में काफ़ी सेलिंग परचेजिंग हो रही है, सो दिस इज़ द प्राइम टाइम टू इन्वेस्ट इन IB ग्रीन्स ऑल्सो। एंड सेकेंड नंबर पे अगर आप रेजिडेंस के हवाले से जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको पोजेशन एरिया सेलेक्ट करना होगा डिपेंडिंग ऑन द बजट। आप फेज 6 में जा सकते हैं, फेज 7 में जा सकते हैं और हमेशा जो है पोजेशन एरिया सेलेक्ट करते हुए वहाँ पे पॉपुलेशन जो है 70 to 80% एटलीस्ट होनी चाहिए ताकि आप वहाँ की यूटिलिटीज़ को एंजॉय कर सकें। व्यूअर्स इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं तो इसमें फाइल्स DHA फेज 10 की जो फाइल्स हैं वो बहुत हॉट फेवरेट हैं, उनके ज़रिए भी आपको अच्छा गेन हो सकता है इन द शेप ऑफ प्रॉफिट। और ये एक बहुत यहाँ पे कॉमन चीज़, एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर बाइंग एंड सेलिंग द प्लॉट। इसमें जब आप प्लॉट्स को बाई करते हैं तो जब आपको अगर अच्छा रेट मिल रहा हो और आपको नज़र आए कि आगे मार्केट में स्टेबिलिटी आ सकती है या प्राइसेस डाउनवर्ड जा सकती हैं तो आई रिकमेंड यू टू सेल योर प्लॉट। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि उसमें एक अच्छा खासा गेन आपको आगे आ सकता है तो नेवर सेल योर प्लॉट, वेट फॉर सेलिंग देम। इसमें एक ये बहुत क्वेश्चन आता है कि जी बयाना प्लॉट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और या कि जो डायरेक्ट ओनर से होता है उससे लेना चाहिए कि नहीं। बयाना प्लॉट का मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये होता क्या है। इसमें ये होता है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो किसी भी प्लॉट का बयाना कर देते हैं, 4 हफ्ते के लिए उसका बयाना कर देते हैं, उसमें 8 से 10 लाख रुपया पे कर देते हैं और उसमें 4 हफ्ते का टाइम ले लेते हैं बाकी पेमेंट का। इन द मेन वाइल वो उसको अच्छे रेट पे अपना प्रॉफिट उसमें से निकाल के सेल कर देते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन इसमें 2 चीज़ें बहुत अहम है कि जिससे कंसल्टेंट से आप प्लॉट ले रहे हैं, चाहे हमसे ले रहे हैं चाहे किसी कंसल्टेंट से ले रहे हैं, आप उसका DHA से वेरिफिकेशन करवाएं उस प्लॉट के बारे में, उसके आप ड्यूज़ को निकलवाएं कि उसके अगेंस्ट कितनी पेमेंट्स हैं। अगर तो वो क्लियर है तो यू शुड गो फॉर बयाना प्लॉट। और बयाना प्लॉट जो होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि डायरेक्ट ओनर में जब प्लॉट होता है उसको 2-4 ऑफर्स अगर जाती हैं अच्छी तो वो ओनर्स फिर होल्ड भी कर जाते हैं प्लॉट। लेकिन बयाना में आपको पता है सेल एग्रीमेंट होता है, जो बयाना पेपर जब रेडी हो जाता है तो वो डील तो मिलनी है क्योंकि सेल तो उसने होना ही होना है। तो ये बात है कि बयाना डील में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी पिछले दिनों में प्रिज्म 9 की मार्केट बड़ी तेज़ थी, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन स्कोर हो रहा था उसमें, लेकिन अभी उसमें जो है कुछ ट्रांजैक्शंस कम हो रही हैं और IUI ग्रीन्स में इस टाइम ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रही हैं। फेज़ 7 की मार्केट भी बेहतर जा रही है, फेज़ 10 की फाइल्स भी बेहतर जा रही हैं और जो फेज़ 8 है वो भी अच्छा जा रहा है। उसमें भी सिवाय जो इसका Y ब्लॉक है अभी वो ज़रा डिसलाइक्ड है और Y ब्लॉक में अक्सर ये क्लाइंट्स कहते हैं कि गहरे प्लॉट्स हैं काफ़ी। हमेशा इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो है बजट पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिलेक्ट ऑप्शन करते हैं। सो फॉर राइट कंसल्टेंसी एंड जेन्युइन बाइंग एंड सेलिंग, contact to us. Do subscribe and like to our channel for the latest updates of DHA, Lahore Smart City and LDA City. Thank you viewers.